डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान, सुविधा एंड ट्रैकिंग, सपोर्ट एंड सलाह, सुरक्षा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। एप्स डायरेक्ट प्लान, अधिकतर एप्स में आपको डायरेक्ट प्लान में निवेश करने की सुविधा देते हैं। इसमें कोई ब्रोकरेज या कमीशन नहीं देना होता है, जिससे आपका पैसा ज्यादा तेजी से बढ़ता है। बैंक रेगुलर प्लान, बैंक में आमतौर रेगुलर प्लान ही बेचते हैं। इसमें बैंक आपका एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उन्हें आपके निवेश पर कमीशन मिलता है, जिससे अगर आप बैंक से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें 0.5% से लेकर के 1% तक कम हो सकता है, कमीशन जाता है। अब चलिए समझते हैं। अगर आपने बैंक से म्यूचुअल फंड लेते हैं तो बैंक से अधिकतर आपको डायरेक्ट प्लान निवेश करने की सुविधा देते हैं और इसमें कोई कमीशन ब्रोकरेज चार्ज आपको देना नहीं पड़ता है, आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। और बैंक में क्या होता है, इसमें रेगुलर प्लान अधिकतर देखने के लिए मिलता है, बैंक बेचते हैं और इसमें बैंक आपका एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उन्हें आपके निवेश पर कमीशन मिलता है, जिससे आपका लॉन्ग टर्म निवेश पर 0.5% लेकर के 1% तक कम हो सकता है। आपने अगर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन से लेते हैं तो कोई ब्रोकरेज आपको देना नहीं पड़ता है। अगर वही आप बैंक से म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें आपको कमीशन जाता है। नंबर 2, सुविधा और ट्रैकिंग। ध्यान से सुनिएगा बात को। एप्स पर आप एक जगह कोई अलग कंपनियों के फंड्स आप देख सकते हैं और तुलना भी कर सकते हैं। अलग कंपनियां आप देख भी सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं। पोर्टफोलियो ट्रैक करना और उसे मैनेज करना बहुत आसान होता है। जैसे कि एप्लीकेशन से अपने इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी बढ़ाना हो गया, रोकना हो गया, बहुत आसान होता है। और वही चीज अगर आप बैंक से निवेश करते हैं तो अक्सर उन्हीं फंड्स के विकल्प मिलते हैं जिन्हें उस बैंक के साथ टाई अप होता है। अगर आप अलग बैंकों का फंड्स लेना चाहते हैं तो अलग जगह भी जाना पड़ सकता है। अगर बैंक से आप म्यूचुअल फंड लेने के लिए जाते हैं वहां पे, तो आपको जो किसी भी बैंक में जाते हैं उस बैंक में जो टाई अप होता है, और अधिकतर मान के चले आप एसबीआई बैंक में गए हैं तो एसबीआई बैंक का ही प्लान वो लोग सजेस्ट करेंगे, ना कि अगर आप लेना चाहेंगे वो बैंक जाकर के नहीं मुझे दूसरा प्लान लेना है, दूसरा बैंक का प्लान लेना है, तो वहाँ पे वो ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप अलग बैंकों का फंड्स लेना चाहते हैं तो आपको अलग जगह भी जाना पड़ सकता है। और ही अगर एप्लीकेशन से आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें आपको एक ही जगह पे सारी प्लान आपको मिल जाता है और उसमें आपको कमीशन भी देना नहीं पड़ता है। नंबर 3, सपोर्ट एंड सलाह। बैंक, अगर आप निवेश की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, आपको जीरो नॉलेज है निवेश कैसे, आपने नाम ओनली सुना है कि म्यूचुअल फंड नाम करके भी कोई चीज होता है और डिजिटल एप्स आपको चलाने में डर लगता है, तो उस टाइम आपको बैंक जाना ही बेटर रहेगा। वहाँ आपको मैनेजर मिलता है जो कागजी कार्रवाई, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको लगता है जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सारी चीज आपको गाइड करते हैं। एप्लीकेशन में क्या होता है, यहाँ आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती है। हालांकि अब एप्स पर भी हेल्प एंड सपोर्ट का फीचर मिलता है, लेकिन वह बैंक जैसा फेस टू फेस नहीं होता है। तो जिनको नए हैं, जीरो नॉलेज है और एप्लीकेशन चलाने में एंड्रॉइड डिजिटल दुनिया में उनका डर लगता है, तो बैंक में जाकर कर सकते हैं। बैंक में मैनेजर उसको सारी चीजें गाइड करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या जो चीज भी लगेगी वो सारी चीज आपको हेल्प करते हैं। और एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे खुद रिसर्च करना पड़ता है। और अभी हेल्प एंड सपोर्ट का फीचर्स दिया हुआ है, लेकिन इसमें बैंक जैसा फेस टू फेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। नंबर 4, सुरक्षा की बात किए जाए तो दोनों ही माध्यम सुरक्षित है, क्योंकि आपका पैसा सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है, जिसे सेबी रेगुलेट करता है। अगर ऐप या बैंक बंद भी हो जाए तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आप उसे सीधे एएमसी से निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे आपने एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड लिया और कल का डेट में अगर मोबाइल आपका खो जाता है या कुछ हो जाता है या एप्लीकेशन डूब जाती है, तो आपका पैसा जो है एएमसी के पास रहता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, जिसको रेगुलेट करती है सेबी। अगर ऐप या बैंक बंद भी हो जाए तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है, आप उसे निकाल सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से निकाल सकते हैं। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि अगर हम एप्लीकेशन से निवेश करते हैं और बैंक से निवेश करने पर मुझे जो डाउट रहता है, लोगों के तमाम सारी चीजें डाउट रहता है, तो इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर आपके पास कल का डेट में एप्लीकेशन बंद भी हो जाए तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आप निकाल सकते हैं वहां से जाकर के, और बैंक बंद भी हो जाए तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाकर के
आप निकाल सकते हैं और इसको रेगुलेट करती है सेबी। तो दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है और जब भी आप निवेश करें तो खुद रिसर्च करके करें। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है, तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।